हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रश्रियेण ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अपने मन को हम अपने जीवन में सर्वप्रथम हल्का बनाना सीखें। जिसका मन जितना हल्का होता है वह उतना ही ऊपर उठा हुआ होता है, वह उतना ही रिलैक्स रहता है। हमारा मन भारी होता है, कुछ ऐसी बातें हमसे हो जाती है अपने जीवन में जो हम चाह करके भी नहीं निकाल पाते। प्रायः बहुत सारे व्यक्ति संसार में ऐसे होते हैं, कुछ गिल्ट को लेकर के वो हमेशा जीते हैं। एक अपराध बोध उन्हें हमेशा सताता रहता है, और जब जब भीतर कोई गिल्ट पलता है, कोई एक ऐसी भावना जो दबी रहती है, वो हमेशा पीड़ित करती है। और जब वह पीड़ित करती है तो व्यक्ति कभी आनंद में नहीं रह सकता, हमेशा वह परेशान रहेगा। उसे ऐसे समझे, जब आपको पैर में कोई घाव हो जाता है और उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, मवाद बन जाती है, तो वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत पीड़ा करता है, बहुत दर्द देता है। मवाद जब तक उसमें भरी रहेगी, दर्द और अधिक बढ़ते चले जाता है। उस दर्द से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय होता है, हम उस घाव की पस को निकाल दें। जैसे ही उस घाव की पस निकलती है, मवाद दूर होती है, जो दर्द था, जो वेदना थी, वो तुरंत कम होने लगती है। ऐसी होता है, अनुभव सबने किया होगा। अथवा एक बाल तोड़ हो जाता है, अनुभव किया, एक ऐसा घाव हो जाता है जो अंदर ही अंदर दर्द करता है। एक और होता है जिसे आप मराठी मध्ये काय म्हणतात, कुरूप, कॉर्न जैसे कहा जाता है। पैर में जब कॉर्न हो जाता है तो बाहर से कुछ दिखलाई नहीं देता, लेकिन उस कॉर्न की ग्रोथ अंदर ही अंदर होती है, वो हड्डी तक पहुंचते चली जाती है। और जैसे ही हम पैर जमीन में रखते हैं, बहुत अधिक तीव्र वेदना होती है। उस वेदना को यदि हम शांत करना चाहते हैं तो डॉक्टर जब तक उस कॉर्न को निकाल करके अलग नहीं करता, वो अंदर ही अंदर जो कील बढ़ती है उसे निकाल करके अलग ना की जाए तो हमेशा सताते रहती है। तो उस कॉर्न की कील हमें समझ में आती है, घाव की पस मवाद हमें समझ में आती है, उसे तुरंत निकालना चाहिए। उसे पाल करके रखते हैं आप लोग? नहीं, जल्दी से जल्दी उसे निकालने की कोशिश करते हैं। पर मन की कील जब बात आती है, उसे अधिकांश लोग नहीं निकालते।
मन की मवाद हमेशा से, वर्षों से अधिकतर लोगों के जीवन में भरी हुई होती है, और वो वर्षों निकल जाते हैं, उसे खाली नहीं करते। यदि हम मन के आनंद को चाहते हैं, जीवन के आनंद को चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा, हमें अपने मन को भी खाली करना होगा। मन को खाली करने का अर्थ है उस भीतरी भाव को निकाल करके अलग कर देना, जो अंदर ही अंदर हमें सताता है, पीड़ित करता है। अब वो अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार का होता है, और वो ही है सबसे बड़ा कारण बनता है डिप्रेशन का, अवसाद में जाने का। वो ही है व्यक्ति को हमेशा दुखी रखने का। तो उसे निकालने का रास्ता जानते हो कहाँ होता है? मवाद निकालने का रास्ता डॉक्टर के पास होता है, जहाँ चीरा लगाता है, उसको साफ कर देता है। और मन की मवाद निकालने का रास्ता किसके पास है पता है? मन की उस कील को कौन निकाल सकता है? हाँ, हमारे जीवन में गुरु ही होते हैं जो हमारे मन के भार को हल्का करते हैं। लेकिन पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तभी डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। ऐसा नहीं है डॉक्टर मरीज को खोज करके आएगा, क्योंकि डॉक्टर को ज्ञान नहीं है, पता नहीं किस किस को कौन कौन सा दर्द है, कौन कौन से घाव हुए हैं। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही यदि हम मन को रिलैक्स बनाना चाहते हैं, उसे हल्का करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में किसी योग्य गुरु के पास पहुंचना होगा और अपनी सारी बातें उनके सामने रखनी होगी। तभी हम अंदर से बड़े सहज हो पाएंगे। नहीं है तो उस गिल्ट को लेकर के जिंदगी भर परेशान रहेंगे। इसलिए जैन धर्म में एक बहुत सुंदर बात आती है, और वो बात आती है प्रायश्चित की बात। मन की मवाद निकालने का अर्थ गुरु के पास जाकर के अपने उस किए हुए अपराध को निवेदित कर देना, कह देना। जैसे ही हम उनके सामने अपनी बात रखते हैं, हम बड़े हल्के हो जाते हैं। और जब तक बात हम किसी के सामने नहीं रखते हैं, तो वो बात हमें अंदर ही अंदर कचोटते रहती है। उसकी ग्रोथ अंदर ही अंदर होती है, जैसे उस ग्रुप की ग्रोथ अंदर अंदर होती है। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? क्योंकि मनुष्य एक गलतियों का पिटारा है। हर एक मनुष्य से अपने जीवन में गलतियां होती ही हैं, और उम्र के एक पड़ाव में तो विशेषकर गलती हो ही जाती है, और उन गलतियों को वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाता है। न माता से बता सकता है, न पिता को बता पाता है, न फ्रेंड से शेयर कर सकता है, और अपने पार्टनर से भी शेयर नहीं कर सकता है ना। क्या अपनी सारी बातें आप बता देते हो दूसरों को? दूसरों को छोड़ दो, अपने वालों को भी बता देते हो? नहीं। कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो व्यक्ति के हृदय से बाहर निकलती ही नहीं। जब तक वो बात नहीं निकलती है, वो अंदर ही अंदर बहुत व्यथित रहता है, और यह गिल्ट फिर उसे अंदर से हमेशा दुखी बनाता है। तो जीवन में हम ऊपर उठना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो गिल्ट फ्री होकर के रहना सीखो। अर्थात जो मन में हमने मवाद भर करके रखी है, उसे निकालना सीखो। अन्य व्यक्ति के ऊपर आपका भरोसा नहीं रहता,
लेकिन गुरु के पास आपका भरोसा हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है प्रभु को कह देते होंगे, लेकिन प्रभु से इसलिए कह देते हैं, प्रभु कुछ बोलते नहीं, वहाँ कोई रिस्पॉन्ड आता नहीं है, तो सब वन वे कम्युनिकेशन चलता है, तो वो बड़ी आसानी होती है। लेकिन वहाँ वो भार हल्का नहीं होता। तो जीवन में एक प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए, अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए। जो भी हमने अपने मन में भर करके रखा है, जो भी हमसे अपराध हुआ हो, जो भी हमसे गलतियां हुई हो, जो हमारे अलावा और दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमें पीड़ित कर रही हैं, तो हम योग्य गुरु के पास जा करके उसे कह दें। और विश्वास माने, जब हम कहते हैं तो मन का एक भार, बहुत बड़ा भार खाली हो जाता है। और जैसे ही वो खाली हुआ, तो जैसे मवाद बाहर निकलते ही दर्द दूर हो जाता है, ऐसे ही मन का वह दर्द दूर होना शुरू हो जाता है। तो आज आप लोगों को एक ऐसी प्रक्रिया कराते हैं जिसे कहा जाता है कन्फेशन मेडिटेशन, पश्चाताप करना, अपने उस पाप को याद करना जो आपने किया है, जो आज तक किसी को नहीं बताया, जो सिर्फ आप जानते हैं, दुनिया का कोई और व्यक्ति नहीं जानता। हो सकता है आपकी उम्र 50+ भी हो गई हो, कुछ लोग और भी सीनियर हों, कुछ 40+ होंगे, अलग अलग एज के होंगे। इस एज में आप अभी आए हों, लेकिन उससे पूर्व जब आप यंग थे, वो फेज अलग था लाइफ का। गलतियां प्राय उस फेज में होती हैं। गलतियां कई प्रकार की हो जाती हैं। एक व्यक्ति हिंसा कर देता है, जानते हो सबसे बड़ी गलतियां कौन सी होती है लाइफ में? सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है, बता सकते हो आप लोग? सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है जो व्यक्ति करता है लेकिन किसी को बताता नहीं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में से एक कुशील ही ऐसा पाप होता है, वो बहुत डरता है बताने में। वह कुशील मन से भी होता है, वह कुशील वचनों से भी होता है, वह कुशील फिजिकली भी हो जाता है, वह कुशील कुछ देखते हुए भी हो जाता है, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, मूवी देखते हुए। और तो और व्यक्ति जब मंदिर आता है, भगवान के दर्शन करने आता है, एक तरफ वो भगवान को देखता है और दूसरी तरफ न जाने उसकी दृष्टि कहाँ चले जाती है। हो जाता है कि नहीं? हो जाता होगा। हो क्या जाता होगा? होता ही है, क्योंकि कोई यहाँ पर दूध का धुला नहीं है, सब छाछ से धुले गए, मट्ठे से धुले हुए। दूध से तो कोई भी धुला नहीं, और घी का तो कहना ही नहीं। तो सब जो है पाप के पुंज हैं बैठे हुए, क्योंकि सबका इतिहास एक जैसा ही। कोई भी ऐसा नहीं संसार में जो दूषित नहीं है। पवित्र मिलना बहुत दुर्लभ होता है। ठीक है, गलती हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन गलती होने के पश्चात वहीं बने रहना वो बहुत गलत बात है। रास्ते में आप जब चलते हो अथवा गाड़ी से जा रहे हो और आप गिर जाते हो, तो क्या गिरे ही पड़े रहते हो? पैर आपका स्लिप हो जाता है तो आप रास्ते में ऐसे ही आड़े पड़े रहते हो? नहीं। व्यक्ति गिरता है, तुरंत उठता है, अपने कपड़े व्यवस्थित करता है, अपने आप को संभालता है और कदम आगे बढ़ा देता है। आपने किसी ऐसी व्यक्ति को देखा है
जिसका एक्सीडेंट हो गया हो अथवा जो रास्ते में गिर गया हो और वहीं सो रहा है? नहीं ना। लेकिन मन के साथ ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मन से गिर जाते हैं लेकिन हमेशा गिरे ही रहते हैं। तो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना बहुतों को हो जाता है, लेकिन गिरकर गिरे पड़े रहना सबसे खतरनाक बात है। गिरकर उठने की कोशिश होनी चाहिए। ये भाव अंदर से आना चाहिए कि गलती मुझसे हुई है, अपराध मुझसे हुआ है, अब मैं उठूंगा, अपने आप को संभालूंगा। एक्सीडेंट होने के पश्चात तुरंत वो डॉक्टर के पास जाता है, वेट नहीं करता, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करता है अथवा उसका दूसरा व्यक्ति कॉल करता है और उसे डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। तो शरीर के रोग की बात, शरीर की चोट की बात के लिए आप तुरंत डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन जब मन की चोट की बात आती है, मन के अपराध की बात आती है, क्या कभी आपने यह कोशिश की कि किसी गुरु के पास जाकर के हम अपने मन को हल्का करें? बताइए, कितनों ने कोशिश की? किसी ने नहीं। पैर की चोट, शरीर की चोट के लिए बहुत अलर्ट रहता है व्यक्ति, लेकिन मन की चोट के लिए वो सोता रहता है, वो उठना भी नहीं चाहता। गिरा है तो गिरा ही पड़ा रहना चाहता है, और जो गिर के गिरा पड़ा रहता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत गिरा हुआ इंसान है, यही कहा जाता है ना, बहुत गिरा हुआ इंसान। तो हमें पूरा विश्वास है आप श्राविका आश्रम के हो, है ना? तो आप लोगों का आचरण भी अच्छा ही होगा, आप लोग सभ्य हो, चिंतनशील हो, विवेकशील हो, ज्ञानवान हो, धर्म से ओतप्रोत हो, आपका मन अच्छी भावनाओं से भरा हुआ है। अभी तो भरा हुआ है, लेकिन मन के कोने में जो छिपा हुआ है, जो अभी तक नहीं निकला है, उसे निकालने की कोशिश करना। तो एक बात सबसे कहना चाहते हैं, इस जीवन में मरने के पहले अपने आप को हल्का कर जाना, इस बोझ को अपने साथ लेकर के मत चले जाना, नहीं है तो कहीं के नहीं रह जाओगे। जो हुआ सो हुआ, उसे स्वीकारें, अंदर से उस अपराध बोध से भरें और कह दें कि मुझसे गलती हुई, मुझसे ये अपराध हुआ, मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए प्रायश्चित को ग्रहण करना चाहता हूँ। और जैसे ही हम किसी गुरु के पास जाकर के उस प्रायश्चित को ग्रहण करते हैं, एक बहुत बड़ा बोझ हमारे मन से निकल जाता है। ऐसा लगता है जिंदगी में अभी तक हम उस भार को लेकर के परेशान थे, लेकिन आज हम एकदम रिलैक्स हो गए, हल्के हो गए। तो आपने जो जो भी गलती अपने जीवन में की है, वो सिर्फ आप जानते हैं, आपकी पत्नी भी नहीं जानती होगी, आपके पति भी नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, माँ बाप को तो जानना बहुत दूर, और फ्रेंड से शेयर कर नहीं सकते क्योंकि वो इतना विश्वास योग्य होता नहीं, और वो स्वयं गंदा है, मटमैला है। तो जो स्वयं मटमैला है वो आपको क्या पवित्र करेगा? पवित्र हमें वही कर सकता है जो स्वयं स्वच्छ हो, धुला हुआ हो, साफ हो। गंदगी को दूर करने के लिए गंदगी अथवा गंदे पानी से नहीं धोया जाता है, गंदगी को दूर करने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। ऐसी है, कीचड़ को यदि पैर से साफ करना है तो कीचड़ वाला पानी यूज करते हो? नहीं, कीचड़ साफ स्वच्छ जल से ही हो सकती है। तो हम अपने मन को हल्का वहीं कर सकते हैं जो स्वयं स्वच्छ होता है, स्वयं पवित्र होता है, स्वयं ऊपर उठा हुआ होता है। चूंकि आप लोग सभी शिक्षक हो, इसलिए आप लोगों के सामने बात रखी।
शिक्षक होना अलग बात है, लेकिन गुरु होना अलग बात है ना। शिक्षक बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन गुरु बहुत बिरले होते हैं। शिक्षक सिर्फ शाब्दिक ज्ञान देता है बच्चों को, लेकिन गुरु चरित्र का ज्ञान शब्दों से नहीं, आचरण से देते हैं। तो हमें अपने भीतर उस मैल को जो भरा हुआ है उसे निकालने की कोशिश करना है। कर पाओगे अपनी लाइफ में? पूछ रहे हैं आपसे। ये तो कुछ लोग ऐसे शुद्ध होंगे उन्हें आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है कुछ ऐसे विरले महात्मा हो जो कभी गिरे ना हो, जिन्होंने कभी गलती ना की हो सकता है, पर बहुत रेयर है। पर संसार में मिलना बहुत दुर्लभ है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। तो जो भी हमसे हुआ अथवा जो हमने किया, दो चीजें होती हैं। एक, हमसे कुछ हो जाता है अनजाने में, किसी दबाव में, देखा देखी में, और एक हम कर जाते हैं। तो जो भी हमने किया हो अथवा जो हमसे हुआ हो, दोनों को ही निकालना बहुत आवश्यक है। एक्सीडेंट चाहे चला करके किया जाए, एक्सीडेंट चाहे स्वयं की गलती से हो अथवा दूसरों की गलती से हो, भुगतना तो हमें ही पड़ता है, नहीं पड़ता? आपकी कोई मिस्टेक न हो और एक्सीडेंट सामने वाले की गलती से हो तो चोट तो आपको लगती ही है, और आपकी गलती से हो तो भी चोट लगेगी। तो दोनों ही कंडीशन में बियर तो उसी व्यक्ति को ही करना पड़ता है। तो ऐसे चाहे इस जीव ने, इस व्यक्ति ने कुछ किया हो अथवा उससे हो गया हो, वो मन को दुखी ही करता है, मन को पीड़ित ही करता है। तो समझ रहे हो क्या करना है? चलो आंख बंद कर लो, और सभी लोगों को आंख बंद करके अपनी पास्ट लाइफ को देखना है। अब भगवान को नहीं देखना, आज किसी और को नहीं देखना है, सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है। जो जो पास्ट लाइफ में हमने किया है उसे याद करना है, और एकदम निश्चल होकर के, बिना कोई छल का भाव लिए, बिना कोई माया का कपट का भाव लिए, सरल होकर के उसे स्वीकारना है। थोड़ा आज आपको आपकी रियलिटी से परिचित कराएंगे। कुछ लोगों को डर भी लगेगा, क्योंकि दुनिया में दूसरों को देखना बड़ा आसान है, पर अपने आप को देखना बहुत कठिन होता है। क्योंकि जब हम एकांत में शांत होकर के अपने को देखने की कोशिश करते हैं तो हिम्मत नहीं हो पाती कि ये हम हैं। दुनिया के सामने हमारा चेहरा बड़ा अच्छा है, पर हम ही जानते हैं ओरिजिनल में हमारा चेहरा कैसा है। ठीक है, चलो आसन में बैठो। एक पद्मासन में बैठ पाओगे? जैसे भगवान बैठते, जैसे गुरु बैठते। नहीं बैठ पाओ तो सुखासन में बैठ जाओ। ठीक है, आंखें बंद करके ये धारणा बनाना है कि हम अपने उन परम इष्ट गुरु के सम्मुख बैठे हैं, और अपने मन को खाली कर रहे हैं। सर्वप्रथम उस दीर्घ ओम की ध्वनि से बाहर के डिस्ट्रैक्शन को अलग करते हैं।
सामने गुरुदेव बैठे हैं। उन गुरु के चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए मैं उस दिव्य ओम की ध्वनि को अपने भीतर से पैदा करता हूँ। ओम पुनः भीतर तक गहरी सांस खींचें। इस दीर्घ ओंकार की ध्वनि को अपने भीतर से करें। ओम रिलैक्स। दृष्टि अपनी ओर लेकर के आए। अपने उस पाप को याद करें। न होवे मैं पापी हूँ। उच्चारण करो, बोलो मुख से। मैं पापी हूँ। हे गुरुदेव मैं पापी हूँ। हे गुरुदेव मैं पापी हूँ। एकांत में मैंने पाप किया है। मंदिर में मैंने पाप किया है। रात्रि के अंधकार में मैंने पाप किया है। छिप कर के बुरी दृष्टि से देखा है। अपने वचनों से पाप किया है। कुशील रूपी पाप का सेवन किया है, जो सिर्फ मैं जानता हूँ। आज मैं धिक्कारता हूँ। मैं अपने पाप को आपसे कहता हूँ। मैं हल्का होता हूँ। गुरु चरणों की ओर दृष्टि लाएं और याद करें उस दृश्य को जो अकेले में हमने किया है, जो मित्रों के साथ किया है, जो मूवी टीवी देख करके किया है, जो सिर्फ हम जानते हैं। उस कुशील रूपी पाप का सेवन मैंने किया है। कहें, मैं पापी हूँ। मैं पापी हूँ। मैं मायावी हूँ। मैं छली हूँ। मैं कपटी हूँ। मैं कसाय से भरा हूँ। मैं हिंसक हूँ। मैंने कई जीव की हिंसा की है। आंखें बंद करके याद करें उस दृश्य को। उस व्यक्ति को याद करें जिसे हमने छला है, जिसे हमने धोखा दिया है, जिससे हमने झूठ बोला है अपने स्वार्थ के लिए। बिल्कुल उसे याद करें। मन के उस अपराध को अंदर से स्वीकार करें। उस व्यक्ति के चरणों की ओर दृष्टि ला करके उस क्षमा का भाव अपने भीतर लेकर के आए। मैंने हिंसा की है।
मैंने पीड़ित किया है, उन्हें दुख पहुंचाया है, कठोर शब्दों से उन्हें दुख पहुंचाया है, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाए हैं। हे गुरुदेव, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। और जोर से कहें, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी। और जोर से कहें, और जोर से कहें, और जोर से कहें, और जोर से कहें। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। अपने हृदय के उस भाव को देखें। अपने आप को उस क्षमा के भाव से भरें। मैं उस अपराध को हृदय से स्वीकारता हूँ जो आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। आज मैं आपके सामने उस अपराध को रखता हूँ। अपने उस मन को मैं हल्का करता हूँ। उस किए हुए दुष्कार्य को मैं धिक्कारता हूँ। उसके प्रति मैं क्षमा मांगता हूँ। गहरी सांस लें। क्षमा सहित उस व्यक्ति को याद करें, उसके चरणों में अपने आप को झुकाएं जिसे मैंने हर्ट किया है, जिसके प्रति दुर्व्यवहार किया है, जिसे गलत दृष्टि से देखा है, जिसके प्रति गलत भावना की है। उसे याद करते हुए क्षमा सहित क्षमा सहित गुरु के चरणों की ओर दृष्टि लाएं। उनके चरणों को देखते हुए अपने हर उस पाप को उनके मुख सामने कहें जो हिंसा मैंने की है, जो छल का भाव मैंने पैदा किया है, अपने लोभ के कारण दूसरों को ठगा है, अपनी वासना से उस कुशील का सेवन किया है, जो चोरी मैंने की है, उन समस्त दुष्कृत्यों के प्रति मैं क्षमा भाव से भरता हूँ। मैं अपने उस मन के बोझ को आज आपके आगे निकालता हूँ। क्षमा सहित मैंने विश्वासघात अपने वालों से किया है। अपने उस पाप को न जाने मैंने कितने बार किया है, लेकिन आज तक उसे नहीं स्वीकारा। हे गुरुदेव, आज मैं अंतरंग से अपने आप को धिक्कारता हूँ। मैं उस पाप को स्वीकारता हूँ। कहो, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं छली हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं माँ पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। गुरु के चरणों में अपने मस्तक को रखें, अपने सिर को रखें, अपने मन के उस दुर्भाव को खाली कर दें, पूर्ण रूप से हल्के हो जाएं।
क्षमा सहित हम क्षमा सहित अपनी ओर दृष्टि लेकर के आए। याद करें उस क्षण को, उस पल को, उस दृश्य को, उस व्यक्ति विशेष को, अपने उस मन के भाव को, उस क्रिया को जो हमने अपने शरीर से की है, वचनों से की है, आँखों से की है, अन्य इंद्रियों से की है। उसके प्रति मैं ग्लानि के भाव से भरता हूँ। गुरु से उसके प्रति मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं पूर्ण शुद्ध होना चाहता हूँ। बिल्कुल अंतरंग से अपने आप को देखें, अपने हृदय को देखें। गहरी सांस लें। शांत होकर हृदय की ओर दृष्टि लाएं। दोनों हाथ जोड़े, आंखों में पानी की बूंद, आंसू की बूंद लाते हुए एक भाव से अपने आप को भरें। कहें, मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। बोलिए, मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम जीवन, मुझे इत्तलाह कर देना। मुझे इत्तलाह, मुझे मौका बस एक देना। मुझे मौका बस एक देना कि मैं अफसोस कर पाऊँ, कि मैं अफसोस कर पाऊँ। हुई जो गलतियाँ मुझसे, हुई जो गलतियाँ मुझसे, उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ, उन्हें मैं तुमसे कह पाऊँ। मेरे गुरुवर मुझे एक बार, मेरे गुरुवर मुझे एक बार तू आगाह कर देना, कि तू आगाह कर। मेरी आँखों में हो आंसू, मेरी आँखों
आंसू, हो पश्चाताप अपने पर, हो पश्चाताप अपने पर। मैं अपनी मान लूँ गलती, मैं अपनी मान लूँ गलती। चला सदराह पर देना, चला सदराह। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे इत्तलाह। हुआ गीला मेरा तन तो, हुआ गीला मेरा तन तो, कई सौ बार पानी से, कई सौ बार। नहीं भीगा हृदय मेरा, नहीं भीगा हृदय में, कभी भी जैन वाणी से, कभी भी। मुझे वो भक्ति सिखला दो, मुझे वो भक्ति सिखला, जो मन की मैल धो डाले, जो मन की मैल। न टूटे ध्यान चरणों का, न टूटे ध्यान, नहीं गुमराह कर देना। मेरे गुरुवर मुझे एक बार, मेरे गुरुवर तू आगाह कर देना, कि तू आगाह। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम मुझे इत्तलाह कर देना, मुझे इत्तलाह कर देना। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आँखों से स्पर्श करें, अपने चेहरे से स्पर्श करें। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।